इसका पार्ट नंबर 20 है। सोल स्टार्ट डेट। फिर सभी राउटर वापस लाने के लास्ट दिन में जैंग सेंग को पता चलता है कि दूसरे शहर से ट्रक से जो 1000 राउटर आ रहा था, उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो ट्रक एक दिन बाद आएगा, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। और यहाँ जहाँ मैनेजर जाफिंग को जाकर बोलता है कि अगर वो लोग 1000 छोड़ के बाकी सब राउटर टाइम से लाए और बाकी 1000 राउटर बाद में लाए तो क्या उससे कोई परेशानी होगी। और मैनेजर जाफिंग बोलते हैं कि उन्हें 50,500 पीस राउटर आज ही टाइम के अंदर वापस लाने होंगे, नहीं तो टास्क पूरा नहीं होने की वजह से किसी एक को जॉब से बाहर होना पड़ेगा। इसलिए जैंग सेंग फिर से चेक करके देखता है कि किसी तरह राउटर आज के अंदर वापस ला जा सकता है कि नहीं। और जैंग सेंग देखता है कि राउटर आज वापस नहीं आएगा, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी तरह आज मैनेजर जाफिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर काम खत्म कर ऑफिस से सभी चले जाने के बाद मैनेजर जाफिंग राउटर लेने के लिए इंतजार करने लगते हैं और नहाने के लिए चले जाते हैं। तभी जैंग सेंग, सोंगलिन, यांजी और जाओगे मिलकर चुपके से मैनेजर जाफिंग के कपड़े लेकर मैनेजर जाफिंग को बाथरूम में लॉक कर चले जाते हैं, जिससे मैनेजर जाफिंग बाहर न आ पाए और उनसे राउटर न मांग पाए और उन्हें कल तक का समय मिल जाए। फिर नहाने के बाद मैनेजर जाफिंग देखता है कि उसके कपड़े वहाँ नहीं है और बाथरूम का डोर लॉक है। फिर ढूंढने के बाद मैनेजर जाफिंग को वहाँ एक कपड़ा मिलता है जो वो पहन लेता है और किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हामिन डायरेक्टर चैंजियान के पास एक फाइल लेने जाती है और डायरेक्टर चैंजियान उससे बोलता है कि उसका मूड आज ठीक नहीं है और डायरेक्टर हामिन उससे बात कर उसका मूड ठीक करती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी किसी के आने की आवाज सुनकर वो लोग ऑफिस में छुप जाते हैं और देखते हैं कि मैनेजर जाफिंग वहाँ वैसे घूम रहा है। और तभी बहुत सिक्योरिटी गार्ड चेक करने आता है और डायरेक्टर चैंजियान, डायरेक्टर हामिन और मैनेजर जाफिंग छुप जाते हैं और चेक करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड चले जाता है और डायरेक्टर चैंजियान देखता है कि मैनेजर जाफिंग अभी भी वहाँ घूम रहा है। और डायरेक्टर चैंजियान सोचता है कि उन्हें पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर अब वो लोग निकले तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात वहीं बिताएंगे। फिर सुबह होने के बाद डायरेक्टर चैंजियान और डायरेक्टर हामिन मैनेजर जाफिंग को सोते हुए देखकर चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मैनेजर जाफिंग उठकर छुप जाता है और जब ऑफिस के लोग चले आते हैं तब मैनेजर जाफिंग चुपके से जाकर एक इंडियन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंडियन चिल्ला देता है और सभी को मैनेजर जाफिंग के बारे में पता चल जाता है और मैनेजर जाफिंग उस इंडियन को ले जाकर उसके कपड़े ले लेता है। दूसरी तरफ साइड राउटर ट्रक से जैंग सेंग के पास आ जाता है, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजर जाफिंग सभी इंडियनों को बुलाकर डांट कर बोलने लगता है कि वो जानता है कि उनमें से किसी ने उसके साथ ये किया है, जिससे उन्हें राउटर वापस आने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। टाइम कल ही खत्म हो गया है और सारे राउटर वापस नहीं लाने की वजह से उनमें से किसी एक को जॉब से फायर होना पड़ेगा। और तभी वहाँ जैंग सेंग, सोंगलिन, यांजी और जाओगी आते हैं और मैनेजर जाफिंग को उसके कपड़े वापस देकर बोलते हैं कि वो लोग सारे राउटर वापस ले आए हैं, एक भी मिसिंग नहीं है। और मैनेजर जाफिंग समझ जाता है कि ये काम उन लोगों का है और मैनेजर जाफिंग बोलता है कि वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या वो लोग उसके ऊपर रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सीनियर को कितनी रिस्पेक्ट करता है और वो लोग उनके सीनियर मतलब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और जैंग सेंग बोलता है कि मैनेजर जाफिंग ने बोला था कि उन्हें अपना टास्क पूरा करने के लिए सब कुछ करना चाहिए जो वो कर पाए, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। मैनेजर जाफिंग बोलता है कि वो ये सब नहीं सुनना चाहता है। एक भी राउटर मिसिंग हुआ तो किसी एक को जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो रात में चेक नहीं कर पाया, इसे सुबह लाने से बात बदल नहीं जाएगी, बहुत लेट हो गया है, उनमें से किसी एक को फायर होना ही पड़ेगा बोलकर मैनेजर जाफिंग जैंग सेंग, सोंगलिन, यांजी और जाओगी को लेकर डायरेक्टर चैंजियान के पास कंप्लेंट करने जाता है और उन्हें फायर करने के लिए बोलता है और डायरेक्टर चैंजियान उन्हें कुछ भी नहीं बोलकर भेज देता है। और मैनेजर जाफिंग को बोलता है कि उन लोगों ने 2 हफ्ते में 50,000 पीस राउटर बेचा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो लोग ऐसे ही उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। और उसने 10 दिन के अंदर सभी राउटर्स वापस लाने के लिए नहीं बोला था, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैनेजर जाफिंग के पेशेंस की वजह से ये सब हुआ है और इस सब की वजह से ऑलरेडी बहुत एम्बेरसमेंट हुआ है। मैनेजर जाफिंग को और सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अभी मैनेजर जाफिंग को सिक्योरिटी ऑफिस जाकर कल की फुटेज डिलीट करनी चाहिए, जिससे और कोई भी वो फुटेज नहीं देख पाए। और डायरेक्टर चैंजियान मैनेजर जाफिंग को फुटेज डिलीट करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उससे डायरेक्टर चैंजियान और डायरेक्टर हामिन की रात में ऑफिस में एक साथ रहने का फुटेज भी डिलीट हो जाता। फिर मैनेजर जाफिंग सियान के पास कंप्लेंट करने जाता है और उसे सब कुछ बताता है और सियान सभी इंडियनों को बुलाकर बोलता है कि उन्होंने 50,000 पीस राउटर बेचकर बहुत बढ़िया काम किया है और मैनेजर जाफिंग ने उन्हें राउटर्स वापस लाने के लिए प्रेशराइज करने की वजह से उन्होंने ये किया है, लेकिन अपने सीनियर को ऐसे ह्यूमिलेट करना ठीक नहीं है, उन्हें इसके लिए मैनेजर जाफिंग से माफी मांगना चाहिए। और वो सभी माफी मांगते हैं और सियान बोलता है कि अगर उन्हें ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें सियान से जाकर बात करना चाहिए था। और उनमें से सोंगलिन और जैंग सेंग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से उनके पास सियान के साथ बात करने का सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन उन लोगों ने सियान के साथ बात नहीं कर ये सब किया, इसलिए किसी को पनिशमेंट पाना ही होगा।
अभी उनके पास 3 ऑप्शन है। एक सभी इंडियन मिलकर एक पर्सन को चूज करेंगे, दूसरा सभी इंडियन मिलकर जैंगसंग और सोंगनियन में से किसी एक को चूज करेंगे, और तीसरा सियान उनमें से किसी एक को पनिशमेंट के लिए चूज करेगा। और जैंगसंग और सोंगनियन बोलते हैं कि वो पनिशमेंट लेंगे, और बाकी इंडियंस भी बोलते हैं कि वो पनिशमेंट लेंगे, और सियान बोलता है कि वो उन लोगों की यूनिटी देखकर खुश है। और फिर ऐसा ही है तो वो एक पर्सन को चूज कर रहा है, और सियान सोंगनियन को चूज करता है। और सियान बोलता है कि एक आइलैंड में जेम कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस है, सोंगनियन कल से वहाँ काम करेगी। फिर सोंगनियन के सभी दोस्त सोंगनियन के ट्रांसफर की वजह से दुखी हो जाते हैं, और सोंगनियन को बताते हैं कि उस आइलैंड से जेम कंपनी शुरू हुआ था, और बाद में कंपनी बड़ा हो जाने के बाद उन्होंने कंपनी यहाँ शिफ्ट कर दिया, और उस आइलैंड में एक छोटा सा ऑफिस रख दिया। इस कंपनी से पहले भी बहुत लोगों को वहाँ ट्रांसफर किया गया है, लेकिन सभी कुछ दिन बाद वो जॉब छोड़कर यहाँ लौट आते हैं। सभी कहते हैं कि वहाँ से कुछ यूजलेस लोग हैं और कुछ नहीं है। आमतौर पर ऐसे कामों में लड़कों को भेजा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार सियान सोंगनियन को भेज रहा है। और जैंगसंग बोलता है कि वो सियान से सोंगनियन के बदले में वहाँ जाने की बात करेगा, और सोंगनियन बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी और वो अच्छे से काम कर फिर से यहाँ ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी। और उसने सुना है कि वो जगह बहुत सुंदर है, वो लोग वहाँ उससे मिलने और घूमने आ सकते हैं। फिर अगले दिन जाओ की मॉम काम करने जाती है, और उन्हें जेम कंपनी में क्लीनिंग लेडी का काम मिलता है, और वो वह अपना मुंह छुपाकर जाओ से छुप के काम करने लगती है। दूसरी तरफ सोंगनियन आइलैंड में जेम कंपनी के ऑफिस में जाती है और देखती है कि वो एक पुराने खंडर जैसी जगह है, और वह बहुत बुलाकर भी कोई भी जवाब नहीं देने की वजह से वो पूरा ऑफिस देखने लगती है, और देखती है कि वह कोई नहीं है। और वह एक पुराना पियानो पड़ा हुआ देखकर सोंगनियन वो बजाने लगती है, और तभी सोंगनियन को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गया है, जिससे सोंगनियन थोड़ी डर कर बाहर चली जाती है, और डॉक्टर हामिद को कॉल कर बोलती है कि यहाँ के ऑफिस का हालत खराब है और यहाँ कोई नहीं है, वो अब क्या करेगी, किससे कांटेक्ट करेगी। डॉक्टर हामिद बोलती है कि वो भी कुछ नहीं जानती है, वहाँ के लोग ऐसे ही है। वहाँ के लोगों को सोंगनियन के लिए रहने का बंदोबस्त करने के लिए बोला गया था। सोंगनियन को वहाँ इंतजार करना चाहिए, अगर कोई नहीं आया तो आज रात के लिए वहाँ सोंगनियन को किसी तरह सोना पड़ेगा, और वो कल सुबह सोंगनियन के लिए कोई बंदोबस्त कर देगी बोलकर डॉक्टर हामिद फोन रख देती है। और जैंगसंग डॉक्टर हामिद से पूछता है कि क्या सोंगनियन को वहाँ कोई परेशानी हो रहा है। डॉक्टर हामिद बोलते हैं कि हाँ, असल में वो ऑफिस एक एम्प्टी शेल है, वहाँ कुछ नहीं है। पता नहीं सियान ने सोंगनियन को वहाँ क्यों भेजा है, और सोंगनियन कैसे ये सब कुछ अकेले संभालेगी। और जैंगसंग बोलता है कि क्या फिर वो सोंगनियन की मदद करने के लिए वहाँ जा सकता है। और डॉक्टर हामिद बोलते हैं कि हाँ, फिर ये तो अच्छा होगा। और डॉक्टर हामिद जैंगसंग को उस आइलैंड के ऑफिस के हेड का नाम और नंबर ढूंढकर वो सोंगनियन के लिए ले जाने के लिए बोलती है, और जैंगसंग सोंगनियन की मदद करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई भी नहीं आने की वजह से सोंगनियन वहाँ रात बिताने के लिए वहाँ थोड़ी साफ सफाई करती है, और सोंगनियन को थोड़ा डर लगने की वजह से वो अपने आप को दिलासा देने लगती है कि वो ये काम कर पाएगी। और तभी वहाँ जैंगसंग आ जाता है, जिससे सोंगनियन खुश होकर जैंगसंग को हकल लेती है, और जैंगसंग सोंगनियन को कुछ सामान देकर बोलता है कि वो सोंगनियन के लिए सोंगनियन का पिलो, ब्लैंकेट और कुछ सामान लाया है। और जैंगसंग सोंगनियन से पूछता है कि वो आज कहाँ सोएगी। सोंगनियन बोलती है कि टेबल पे, जो उसने अभी साफ किया है, और सोंगनियन टेबल पे बिस्तर लगाकर सो जाती है। इसलिए जैंगसंग मजाक कर सोंगनियन को वो जा रहा है बोलकर चला आता है, और सोंगनियन जैंगसंग चला गया है देखकर दुखी हो जाती है, और तभी फिर से जैंगसंग चला आता है। फिर वो लोग रात के लिए वहाँ बहुत सारे कैंडल्स जलाते हैं, और जैंगसंग सोंगनियन को 2 नंबर देकर बोलता है कि यहाँ पहला नंबर वांग पिंग का है, जो इस ब्रांच का हेड है, और दूसरा नंबर सेकंड हेड ऑफ द ब्रांच लीती का है। जैंगसंग ने बहुत बार इन्हें कॉल किया है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। अगर कल तक भी कोई नहीं आया तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और सोंगनियन बोलती है कि अगर वो यहाँ से भाग जाएगी तो वो हमेशा प्रॉब्लम से भागती ही रहेगी। और जैंगसंग बोलता है अगर वो नहीं आए तो क्या वो यहाँ इंतजार ही करती रहेगी। सोंगनियन बोलती है कि वो नहीं जाती है, और जैंगसंग बोलता है कि आज वो लोग यहाँ ऐसे कैसे सोएंगे। और सोंगनियन बोलती है कि अगर वो लोग नहीं सो पाए तो वो लोग गाना गा सकते हैं। और सोंगनियन पास में पड़ा हुआ पियानो बजाकर गाना गाने लगती है, और जैंगसंग भी सोंगनियन के साथ गाना गाने लगता है। और तभी सोंगनियन को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गया है, जिससे वो डर जाती है और उस बारे में जैंगसंग को बताती है। और जैंगसंग सोचता है कि सोंगनियन मजाक कर रही है, इसीलिए वो लोग थोड़ी देर बातें कर जैंगसंग सोंगनियन को सुला देता है, और टेबल के चारों तरफ कपड़े लगाकर पास में बैठा रहता है, जिससे सोंगनियन को कोई परेशानी ना हो। फिर सुबह उठकर सोंगनियन देखती है कि वहाँ कुछ लोग प्ले के लिए
कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं और सोनियन उनसे पूछती है कि क्या वो लोग वांगपिंग को जानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वांगपिंग बाहर है, इसीलिए सोनियन वांगपिंग को ढूंढने जाती है और देखती है कि बाहर कोई फंक्शन चल रहा है जिसके लिए बहुत लोग आए हैं। और सोनियन लोगों से पूछकर वांगपिंग को ढूंढकर वांगपिंग को बोलती है कि वो जेम कंपनी का एक इंटर्न है जिसे कंपनी ने यहाँ भेजा है। वो कल यहाँ आई थी लेकिन कल यहाँ कोई नहीं था, वो अब से यहाँ काम करेगी। और तभी एक आदमी आकर बोलता है कि इवेंट के लिए होस्ट नहीं आया है। और वांगपिंग सोनियन से पूछता है कि क्या उसे होस्टिंग आता है। सोनियन बोलती है कि उसने कॉलेज में 1-2 बार होस्टिंग किया है और वांगपिंग सोनियन को होस्टिंग करने के लिए भेज देता है और सोनियन अच्छे से होस्टिंग करती है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और सोनियन वांगपिंग से पूछती है कि यहाँ का मेन काम क्या है। वांगपिंग बोलता है कि ये प्ले करने उनका काम है और सोनियन वांगपिंग से पूछती है कि क्या अभी वांगपिंग सोनियन का ट्रांसफर होने का पेपर वर्क करेगा जिससे सोनियन यहाँ ऑफिशियली काम शुरू कर पाएगी। वांगपिंग बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो सोनियन को कुछ दिन बाद एक स्टैम्प पेपर दे देगा जिसमें सोनियन जो मर्जी लिखकर अच्छे पॉइंट के साथ फिर से जेम कंपनी के मेन ऑफिस में ट्रांसफर होकर काम कर पाएगी और तब तक सोनियन उनके साथ प्ले का काम कर सकती है। और सोनियन बोलती है कि वो यहाँ जेम कंपनी के ऑफिशियल काम करने आई है जो वांगपिंग को सोनियन को करने देना होगा और वांगपिंग को यहाँ सोनियन के लिए रहने का बंदोबस्त भी कर देना होगा। और वांगपिंग बोलता है कि सोनियन को इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई सोनियन के साथ काम नहीं करना चाहता है बोलकर वांगपिंग चले जाता है और बाकी लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। इसीलिए सोनियन सियान को कॉल कर बोलती है कि इस आइलैंड के ब्रांच ऑफिस में कोई भी काम नहीं करता है, वो यहाँ क्या काम करेगी। और सियान सोनियन को वहाँ के हालत का एक रिपोर्ट बनाकर उसे मेल करने के लिए बोलता है और सोनियन बोलती है कि यहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर और भेजने के लिए शायद इंटरनेट नहीं है और सियान ये सब इक्विपमेंट भेजने के लिए किसी को भेज रहा है बोलकर फोन रख देता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।